Hello friends, how are you? Once again I welcome all of you to my channel Learning Skull. तो फ्रेंड्स तुम लोग कैसे हो? जरूर ठीक होगा, मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स आज का इस क्लास में मैं तुम लोगों के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कशन करूंगा। तो फ्रेंड्स ध्यान देकर कंप्लीट वीडियो देख लेना। तो फ्रेंड्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमको क्या बताता है? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमको ये बताता है जो काम क्या होता है कुछ मिनट पहले या कुछ घंटा पहले, कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले या कुछ साल पहले स्टार्ट होकर अभी चल रहा है, ये हमको बताता है। तो सपोज he has been writing for 1 hour. 1 घंटा से क्या कर रहा है? लिख रहा है। तो ऐसे ही जो काम होता है 1 घंटा से लिख रहा है, 2 घंटा से काम कर रहा है, तो 2 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा है। तो ऐसे ही काम जो स्टार्ट होकर पास्ट में स्टार्ट होकर भूतकाल में स्टार्ट हुआ है लेकिन अभी चल रहा है, यह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस क्लास में उसका फॉर्मेशन कैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है इसके बारे में और एग्जाम्पल लेकर तुम्हारे साथ डिस्कशन करूंगा। तो ध्यान देकर कंप्लीट वीडियो देख लेना। लेट मी स्टार्ट नाउ। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेशन प्रोसीजर जो स्ट्रक्चर है, फर्स्ट हम ये डिस्कशन करेंगे, बाद में नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लेकर डिस्कशन करूंगा। तो पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ऐसे ही होता है। फर्स्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट प्लस आइदर हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज प्लस बीन प्लस क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, दैट मीन्स वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म के साथ बी1 के साथ क्या लगता है? आईएनजी लगता है। तो प्लस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो हमको क्या करना है? ऑब्जेक्ट को ऐड करना है। ऑब्जेक्ट देन क्या करना है? सिंस या फॉर का यूज करना है प्लस टाइम लिखना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस में क्या होता है? हमको टाइम लिखना पड़ता है और टाइम क्या पहले क्या यूज करना है? आइदर सिंस और फॉर का यूज करना पड़ता है। तो सब्जेक्ट हैव किसके साथ यूज होता है? अगर सब्जेक्ट आई हो और यू हो और वी हो, दे हो, उसके साथ क्या होता है? हैव यूज होता है। तो आई यू वी दे हैव बीन, हैव और हैज के बाद क्या होता है? बीन यूज होता है। हैव बीन सपोज डू वर्ब, उसके साथ क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा। डूइंग सपोज ऑब्जेक्ट दी वर्क for 2 hours, for 2 hours। तो उसका मतलब क्या हुआ है? I have been doing the work for 2 hours, मैं 2 घंटा से काम कर रहा हूं। You have been doing the work for 2 hours, आप 2 घंटा से काम कर रहा है। या अब लोग यू कभी क्या होता है?
सिंगुलर नंबर होता है, कभी प्लूरल नंबर होता है। यू हैव बीन डूइंग द वर्क फॉर 2 आवर्स, आप लोग 2 घंटे से काम कर रहा है। वी हैव बीन डूइंग द वर्क फॉर 2 आवर्स, हम लोग 2 घंटे से काम कर रहा है। दे हैव बीन डूइंग द वर्क फॉर 2 आवर्स, और लोग 2 घंटे से काम कर रहा है। तो हैव ये जो सब्जेक्ट है उसके साथ इज होता है। तो हैज किसका साथ इज होता है? अगर सब्जेक्ट ही और शी और किसी का नाम हो, सपोज राम, तो उसके साथ क्या होगा? हैज इज होगा। हैज बीन राइटिंग सिंस 10 o'clock, since 10 o'clock। 10 o'clock ये डेफिनिट टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, उसका पहले सिंस यूज होगा। और 2 आवर्स क्या है? पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए उसका पहले फॉर यूज हुआ है। पीरियड ऑफ टाइम के पहले फॉर यूज होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले क्या होता है? सिंस यूज होता है। तो ही हैज बीन राइटिंग सिंस 10 o'clock। तो 10 बजे से क्या कर रहा है? लिख रहा है। शी हैज बीन राइटिंग सिंस 10 o'clock, क्या है? यह फीमेल लड़की हो या किसी महिला हो, तो उसने क्या कर रहा है? 10 बजे से लिख रहा है, लिख रही हो। शी दैट मीन्स 10 बजे से लिख रही हो। राम हैज बीन राइटिंग सिंस 10 o'clock, राम 10 बजे से क्या कर रहा है? लिख रहा है। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कैसे होता है, ये हमने देखा है। तो अभी नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होगा हम देख लेगा। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नॉट इज होता है, नॉट, नो, नेवर, नथिंग। जब सेंटेंस में इज होता है तो क्या होता है? यह सेंटेंस नेगेटिव होता है। तो सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव और हैज, उसके बाद क्या होगा? नॉट इज होगा। तो उसके बाद नॉट इज होगा प्लस नॉट, उसके बाद क्या लगेगा? बीन लगेगा। सब्जेक्ट इधर हैव और हैज प्लस नॉट प्लस बीन, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट है तो लिखना होगा, देन इधर सिंस और फॉर प्लस टाइम लगेगा। तो सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे के साथ क्या लगेगा? हैव इज होगा, और ही, शी और किसी आदमी का नाम के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा। तो सब वो सब्जेक्ट आई, तो आई के साथ हैव लगेगा। आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। फॉर 2 hours हो, 1 hour हो, 3 hours हो, जो भी हो, यह है पीरियड ऑफ टाइम, उसका बोले फॉर इज होगा। तो आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटा से पढ़ाई नहीं पढ़ रहा हो, 2 घंटा से मैं नहीं पढ़ रहा हो, ये नेगेटिव सेंटेंस। तो सपोज सब्जेक्ट ही और शी और किसी का नाम हो तो हैज होगा। ही हैज not been doing the work since morning
ये डेफिनिट टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, उसका पहले सिंस होगा। तो ही हैज नॉट बीन डूइंग द वर्क सिंस मॉर्निंग, और सुबह से काम नहीं कर रहा हो। तो फ्रेंड्स तुम लोगों ने देख लिया ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन स्ट्रक्चर। तो अभी हम क्या करेगा, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हम ये देख लेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट का पहले यूज होता है। तो पहले क्या होगा, आइदर हैव और हैज, सब्जेक्ट का पहले हमको लिखना होगा। तो पहले क्या लिखना होगा, हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज सब्जेक्ट का पहले हमको लिखना होगा। तो प्लस बीन देन वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, बाद में ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम लगेगा, लास्ट में इंटरोगेटिव साइन लगेगा। तो आई ओई यू दे के साथ ऑलवेज क्या लगता है, हैव लगता है। हैव you have you been doing the work for doing the work for 5 hours, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। Have you been doing the work for 2 hours, क्या तुम 2 घंटा 5 आवर्स 5 घंटा से काम कर रहा हो। Have you been doing the work for 5 hours, क्या तुम 5 घंटा से काम कर रहा हो। तो सब्जेक्ट यू आई दे वी के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। तो सब्जेक्ट ही शी या किसी का नाम हो तो क्या लगेगा, हैज लगेगा। तो हैज ही बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। हैज ही बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से किताब पढ़ रहा है, क्या सुबह से किताब पढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स ध्यान देकर कंप्लीट वीडियो देख लेना। ऐसे ही वीडियो क्या करता है, हमारा टेंस के बारे में हमारा कंसेप्ट तो क्लियर कर लेता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, हर टाइम हमको डाउट लग जाता है, तो इसलिए ध्यान देकर कंप्लीट वीडियो अच्छे से देख लेना। तो फ्रेंड्स तुम लोगों में से जिसने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।